बच्चों के रेडीनेस लेवल को असेस करने के बाद आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू कर देते हो और ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को यूज़ करते हो उनके लर्निंग को एनहांस करने के लिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए और उनके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप असेसमेंट एज लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हो और असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये बोलता है कि जब भी आप जब नया टॉपिक या फिर नया सब्जेक्ट सीख रहे हो तो पहला स्टेप जो है वो है टू रिमेंबर थिंग्स। यानी कि अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में सीख रहे हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूलास है। राइट एंगल्ड, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ऐसे अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स के एरिया कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूलास है। तो इसका मतलब है पहले आपको ये सारे फॉर्मूलास को याद रखना पड़ेगा और जब आपको यूज़ करना है तब आपको ये फॉर्मूलास आपको एक्सप्रेस करने होंगे। तो रिकॉलिंग दिस फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो पहला स्टेप है रिमेंबरिंग। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में आ जाता है कि इतने सारे फॉर्मूलास क्यों है और किस तरह के ट्रायंगल के लिए किस तरह का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, तो जब आपको समझ में आ जाता है तो तब आप ये कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाता है तो आप ट्रायंगल को देख के आप अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूला और उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज़ रिमेंबरिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग और थर्ड स्टेप जो है वो अप्लाइंग द फार्मूला इन ए न्यू सिचुएशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज। यानी अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाता है और आपको ये नहीं बताया जाता कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल देख के आपको एनालाइज करना है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है और आप अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स को कंपेयर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग फार्मूला के साथ, ताकि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ। तो इसका मतलब है आप ये एनालिसिस से भी ऊपर पहुंच गए हो, आप अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स को आप एनालाइज कर पाते हो। और उसका नेक्स्ट स्टेप है एवेल्युएट। यानी अगर आपसे कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं नहीं आपको ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए था, ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, तो आप अपने पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ तक पहुँच गया है कि आप इस प्रॉब्लम को, इस पूरे आर्ग्यूमेंट को आप एवेल्युएट कर सकते हो और आप अपने पोजीशन को डिफेंड कर सकते हो, अपने डिसीजन को डिफेंड कर सकते हो। और उसका नेक्स्ट लेवल है क्रिएशन। यानी अब आप कंप्लीट एक्सपर्ट बन गए हो तो आप खुद एक नया फॉर्मूला या फिर नया अप्रोच जो है वो क्रिएट करते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप न्यू और ओरिजिनल वर्क को क्रिएट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप रिमेंबरिंग, नेक्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में अप्लाइंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट यू रिमेंबर, फिर एनालिसिस, फिर एवेल्युएशन, फिर फाइनल एंड टॉप मोस्ट लेवल है क्रिएशन। तो इस तरह से एक पिरामिड के अलग अलग लेवल पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिपिक्ट किया गया है। अब जब हम क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं एक क्लासरूम में फॉर एनहांसिंग लर्निंग और क्रिटिकल लर्निंग, तो हमारा एम ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस के थ्रू हम बच्चों को पुश करें फ्रॉम दिस लोअर लेवल टू द हायर लेवल्स। हाँ, सारे बच्चे क्रिएशन लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा ये एक अप्रोच रहना चाहिए कि बच्चों को इस रिमेंबरिंग लेवल से अब लेके उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल तक या फिर उनको एप्लीकेशन लेवल तक और उनको एनालिसिस लेवल तक एटलीस्ट पुश कर पाएँ। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं।